ओम शांति। आज बाबा के 19/6/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते? ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते? उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं रहेंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत भी हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप किए हैं कितने पुण्य, जरा देख ले अपने जीवन में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्य की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं है। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है सद्गति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी हैं व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम ईश्वरीय पढ़ाई में हो। परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही हैं। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी हैं। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फ़र्क तो कोई है नहीं।
यह भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं, तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। ये दुनिया फिर ख़त्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि सब होगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान का सागर हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज और कोई समझा नहीं सकता, रचता ही समझा सकते हैं। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती हैं। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ, माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्मा को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा, जिस पार्ट बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। यह कोई जानते नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी हुई बनाई है। किसकी भावी, वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर तो कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे। ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको पता नहीं है। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्य ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम पर कोई महत्व नहीं है, वहाँ तो कुछ होता नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया। अब तुम राज्य करो।
जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी हैं, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती हैं। जैसे किसको राजाई दी जाती हैं वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो होते ही नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं कि हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सकें। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम ले जाता हूँ। सन्यासियों तो आते ही द्वापर में हैं। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं। वहाँ भी सेक्शन अलग अलग हैं। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। अब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्मों की हैं पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब बिरादरी थर्ड नंबर। हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियाँ। पहले पहले हम आते हैं इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं। हमको ही 84 जन्मों के पार्ट बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में हैं वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध हैं उन्हों की बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंचते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह हैं। कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। यह है दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में चले जाते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं। सुख को कागविष्टा समान समझते हैं। उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको तो अनुभव है। महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में हैं। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी दुनिया इसमें ख़त्म होनी है। होलिका जलाते हैं। यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ हैं, परंतु आटे में नमक मिसल ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। श्री बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा, स्वराज्य लेने के लिए बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान है,
सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। विस्तार है, जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग भी देना है। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। थकावट के समय खुशी से डांस करने से मूड चेंज हो जाती है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुम महान सौभाग्यशाली बच्चे हो। क्यों महान सौभाग्यशाली हैं, उसका कारण बताते हुए बाबा ने कहा कि जो पढ़ाई ऋषि मुनि आदि नहीं पढ़े हैं वो पढ़ाई तुम भगवान से पढ़ रहे हो। जो ऋषि मुनियों ने नहीं जाना कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, वो बाबा ने हमें स्पष्ट कर दिया। इसीलिए बाबा ने कहा तुम महान सौभाग्यशाली हो। ड्रामा की भावी के बारे में बाबा ने बताया कि ड्रामा की भावी जो है वो बहुत अच्छी तरह तुमने समझ ली है। जैसे जानते हो कि इसी ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। पतित दुनिया की कोई भी चीज़ वहाँ नहीं चलनी है। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी है। ड्रामा का पाठ भी बाबा ने आज पक्का कराया है कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होना है। इसीलिए ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुमने समझ लिया है। ड्रामा का ज्ञान अच्छी रीति से जो समझेगा वो सदा हर्षित रहेगा। ड्रामा की हिस्ट्री ज्योग्राफी सदा फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम, इसे युगे युगे कह दिया वो बात गलत है। साथ ही बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करते हैं चंद्रवंशियों को, उसमें कोई लड़ाई आदि की बात नहीं होती है। वहाँ राज्य तिलक दिया जाता है और सूर्यवंशी ट्रांसफ़र करके चंद्रवंशियों को राज्य भाग्य देते हैं। जैसे बाबा ने कहा बिरादरियाँ निकलती हैं, सबसे पहले हैं हम निराकारी बिरादरी के, उसके बाद देवताई घराने में आते हैं, फिर बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सारी बिरादरियाँ चलती रहती हैं। तुम अभी बाप से राजयोग और ज्ञान सीख रहे हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। साथ ही बाबा ने कहा कि इस स्वराज्य लेने के लिए बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना है और सुखधाम में जाने के लिए अपने स्वभाव को देवी बनाना है। नई दुनिया में ट्रांसफ़र होने के लिए नए दिव्य गुण धारण करने हैं। और बाबा ने कहा सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य जो करते हैं, यानी जो जिसके दिल पर राज्य हम करते हैं वही भविष्य के राज्य अधिकारी बनते हैं। बाकी यहाँ ऑर्डर चलाने से या यहाँ मालिक बन बैठने से कोई भविष्य के राज्य भाग्य नहीं ले सकते हैं। विश्व का महाराजन बनना है तो सिर्फ ज्ञानदाता बनकर ज्ञान नहीं सुनाना है, ऑर्डर नहीं करना है, लेकिन विश्व सेवाधारी बनना है। विश्व सेवाधारी के बाद विश्व महाराजन बन सकते हैं। इसके लिए सबको स्नेह और सहयोग भी देना है। और थकावट की फीलिंग जब आती है तब हम सबको खुशी में डांस करना है, मूड चेंज कर देनी है। चल, ओम शांति।